तो ब्रोकर क्या होता है और ब्रोकर के चार्जेस क्या होते हैं, ये मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। जब भी आप ट्रेड करते हो या किसी भी मार्केट के अंदर आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि ब्रोकर क्या होता है। बहुत से लोगों को यही यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि ये ब्रोकर क्या होता है, इसका क्या काम होता है। तो ये पूरा मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ और इसके क्या चार्जेस होते हैं ब्रोकर के। सबसे पहले आपको समझना है कि ब्रोकर क्या होता है। मैं आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि ब्रोकर क्या होता है। मान लो आपके पास कोई घर है, आपने उसको बेचना है और किसी कोई और शहर में कोई बंदा रह रहा है जिसको घर चाहिए, मकान चाहिए। या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना मकान बेचना होता है और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको मकान लेना होता है, लेकिन आप एक दूसरे को नहीं जानते। अब बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं बाइंग और सेलिंग का। तो लोग किसको ढूंढते हैं? सेलर को, भाई जो मकान बेचता है या जो मकान लेता है। तो लोग उसके पास जाएंगे, भाई हमें मकान की नीड है, या जिसको बेचना है वो बोलेगा भाई मेरे को मकान बेचना है, इसको बिकवा दो। और जिसको लेना है वो उसी के पास जाएगा कि मेरे को मकान चाहिए, मेरे को मकान दिलवा दो। तो सिंपल जो बीच वाला सेलर है वो क्या काम कर रहा है? वो आप दोनों को कनेक्ट कर रहा है। सिंपल ट्रेडिंग के अंदर भी ऐसा ही होता है। जब आपको ट्रेडिंग करनी है, चाहे फॉरेक्स के अंदर चाहे शेयर मार्केट के अंदर, जहाँ पर भी आपको ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब आता है कंसेप्ट ये कि कौन सा ब्रोकर यूज़ करें। जैसे मार्केट के अंदर बहुत सारे डीलर होते हैं, मकान बेचने वाले की एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ। इस तरह मैं हर चीज़ की बात कर रहा हूँ। इसी तरह मार्केट के अंदर चाहे शेयर मार्केट हो, फॉरेक्स हो, वहाँ पर भी बहुत सारे ब्रोकर अभी हैं। तो आप जब अपना मकान बेचोगे, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप किसको बेचोगे कि जो बस बंदा ट्रस्टेड हो, और दूसरी बात ये हो कि जो आपको प्राइस अच्छा खासा दे। या अगर आपको मकान लेना है तो आपको सस्ते में चाहिए और आपको अच्छे से चाहिए, मतलब लीगली चाहिए कि भाई जहाँ पे मेरे को कोई खतरा कल को ना हो। तो सेम ऐसा ही फॉरेक्स के अंदर भी, शेयर मार्केट के अंदर भी होता है कि हम ब्रोकर वो यूज़ करें जो ब्रोकर थोड़ा ट्रस्टेड हो, और जो ब्रोकर आपको कम पैसे में ट्रेडिंग करवाए। जो ट्रेडिंग करवा रहा है, जो बीच की ट्रेडिंग करवा रहा है, देखिए मिडिल मैन जिसको हम बोल सकते हैं, जो कनेक्ट कर रहा है आपको, वो होता है ब्रोकर। उसके बाद यहाँ पे अब अगर कोई बंदा मकान बेचवा रहा है और मतलब किसी का बेच रहा है, किसी का ले रहा है, किसी को दिलवा रहा है, तो वो क्यों काम कर रहा है? जो काम बोलते हैं डीलर, उसको चाहिए ना अपना प्रॉफिट। तो सेम वो कुछ चार्जेस काटता है यहाँ पे। उसी तरह ब्रोकर के अंदर भी जो ब्रोकर आपको ट्रेडिंग करवाते हैं उनको भी चाहिए चार्जेस। तो वो भी अलग अलग ब्रोकर, हर एक का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग चार्जेस है। इस टाइम आपको बहुत सारा कंपटीशन मिलेगा मार्केट के अंदर, बहुत सारे ब्रोकर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम लाखों करोड़ों लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि कंपटीशन बढ़ गया है, प्रॉफिट है, ब्रोकर अपना चार्जेस काटते हैं। अभी बहुत सारा कंपटीशन आ गया मार्केट के अंदर, ब्रोकर के अंदर भी। लेकिन आपको वो ब्रोकर ढूंढना है, अगर आप फॉरेक्स के अंदर काम कर रहे हो, कि जो आपको कम चार्जेस काटे और आपको वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो। और दूसरा, अगर आप शेयर मार्केट के अंदर कर रहे हो, वहाँ भी सेम के जहाँ पे आपको कम चार्जेस मिले और आपको बेनिफिट अच्छा खासा हो। तो ब्रोकर चार्जेस क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया कि जो बीच का चार्जेस कटता है, और ब्रोकर क्या होता है वो भी आप समझ गए कि जो बीच का काम करवाता है। चार्जेस मतलब सिंपल, जो आपको जब आप वहाँ पे कोई ट्रेड लेते हो तो उसके बीच में जो आपको पैसा कटता है, जो आपको चार्जेस देना पड़ता है उस ट्रेड का, हर ट्रेड का आपको चार्जेस कटता है। चाहे आप बात करो शेयर मार्केट की या फॉरेक्स की। लेकिन हर ब्रोकर का अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होता है। कोई कुछ परसेंटेज काटता है, कोई कुछ रुपीज़ काटता है, कोई कुछ करता है। तो कोई बोलता है कि हम काटते ही नहीं है, लेकिन सब जब आप वहाँ पे ट्रेड लगाते हो ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे लगता है। तो लेकिन क्लाइम करते हैं कि हम नहीं काटते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि कौन सा ब्रोकर सही है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि मैं कौन सा ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ और आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले, अगर आप मार्केट में अंदर, अगर आप शेयर मार्केट के अंदर काम कर रहे हो, तो जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, वो बाकी आपकी चॉइस है। मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको बोलूँगा, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। शेयर मार्केट के अंदर मैं पेटीएम मनी यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे को लगता है कि अच्छा है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है इसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप मैं जो बोलूँगा वही आप करोगे। बाकी अगर आप इसमें इसके ऊपर मेरे अकाउंट से, यहाँ पे मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट खोलते हो, तो आपको इसमें 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आपको कांटेक्ट करना होगा मेरे से, मैं आपको अपनी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपको उससे 50% का डिस्काउंट मिलेगा जब भी आप इसमें पैसे ऐड करोगे। तो अगर मान लो आपने जितना भी इसमें ऐड किया, 50% का आपको इसमें कूपन मिल जाएगा। वैसे ही सेम बात करो मैं फॉरेक्स के अंदर, अगर आप यहाँ पे अपना ब्रोकर ओपन कर रहे हो तो कहाँ पे करना है वो आपकी ही चॉइस है। बाकी क्योंकि मार्केट में बहुत सारे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब आपको अगर, जो मैं कर रहा हूँ, मैं आपको अपना बोलता हूँ, फॉरेक्स के अंदर मैं ऑक्टा एफएक्स का यूज़ करता हूँ। इसके अंदर भी अगर अपना अपना अकाउंट ओपन करते हो आप, और मेरे यहाँ पे जो रेफरल लिंक का यूज़ करते हो, क्योंकि मैं इसमें से आईबी काम करता हूँ, तो आपको यहाँ पे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब जितना आप ऐड करोगे उसमें 50% आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आप $100 ऐड करोगे तो 50 उसमें और हो जाएगा। अगर 200 करोगे तो 100 ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा। मतलब जितना भी इसमें आप फर्स्ट टाइम ऐड करोगे उसमें आपको 50% और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, अगर आप मेरी रेफरल लिंक से ओपन करते हो। तो उसके लिए आपको मेरे को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, मैं आपको रेफरल लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अब बहुत से लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि मैं जो ऑक्टा एफएक्स में काम कर रहा हूँ, कि ऑक्टा एफएक्स या बहुत से जो ब्रोकर हैं, क्या वो लीगल है इंडिया के अंदर? फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, या नहीं है।
तो चलिए इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे गूगल पे ले चलता हूँ कि एक्चुअली ये जो ऑक्टाफैक्स है ये क्या है और कैसे काम करता है, लीगल है कि नहीं है। देखिए मैंने गूगल पे लिखा है ऑक्टाफैक्स इन लीगल इन इंडिया, क्या बोल रहा है गूगल, द आंसर इज़ येस। फॉरेक्स ऑक्टाफैक्स इज लीगल इन इंडिया, ऑक्टाफैक्स नॉट बेस्ड इन इंडिया, मतलब ये एक्चुअली इंडिया से नहीं है और इसको किसी गवर्नमेंट ने वेरीफाई नहीं किया यहाँ पे। क्योंकि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें फॉरेक्स ट्रेडिंग की, तो यहाँ पे लोग मतलब टैक्स पे नहीं करते, इसलिए हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये लीगल है। लेकिन जो ऑक्टा एफएक्स यहाँ पे है वो ग्लोबली मतलब यहाँ पे रजिस्टर्ड है, ग्लोबली वेरीफाइड ब्रोकर है। और इसके अगर आप देखोगे इस टाइम आप फेसबुक यूज़ कर रहे होंगे, यहाँ पे यूट्यूब यूज़ कर रहे होंगे, इसका बहुत सारा इस टाइम मतलब प्रमोशन चल रहा है इंडिया के अंदर, बहुत हाई लेवल पे इसको प्रमोट कर रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर इतने हाई लेवल पे ये प्रमोट इंडिया के अंदर हो रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं है कि उसको नहीं दिख रहा है कि अगर ये आप मतलब वो चाहते तो वो इसको बैन करते कि भाई आप इसको क्यों प्रमोट कर रहे हो। बाकी इंडिया मुझे लगता है कि आई थिंक इसके ऊपर काम हो रहा है कि जितना भी यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग है उसके ऊपर गवर्नमेंट अभी ये कर रही है कि टैक्स लगा देगी। देखिए लीगल का मतलब सिंपल होता है कि जो यहाँ पे टैक्स नहीं पे करता है वो लीगल नहीं होता है, तो इसमें टैक्स पे नहीं करते हैं लोग, इसलिए अभी गवर्नमेंट शायद इसके ऊपर टैक्स लगाने वाली है कि जो बंदा टैक्स पे करेगा तो वो उसको आराम से ट्रेडिंग कर सकता है। तो सिंपल बात अब होता है कि इसमें सिंपल सीन होता है कि जो बंदा यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे टैक्स पे कर रहे हो तो वो मतलब उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या होता है कि लोग इसमें बाहर से जो अलग अलग ब्रोकर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे टैक्स पे नहीं करते हैं, इसलिए उसमें दिक्कत आ जाती है। तो अभी क्या इसमें आगे होगा वो अलग बात है, लेकिन सब लोग इसका यूज़ करते हैं, बहुत सारे ब्रोकर, आपको आपकी मर्जी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका पैसा लेके भाग जाएगा, सिंपल सी बात है ऑक्टाफैक्स के ऊपर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बाकी क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये टैक्स का मसला होता है, तो आप लोगों को जहाँ पे अकाउंट खोलना है वो आपकी चॉइस है, आपको कौन सा ब्रोकर यूज़ करना है वो भी आपकी चॉइस है। तो जो आपका कंसेप्ट था कि ब्रोकर क्या होता है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ब्रोकर मतलब सिंपल जहाँ पे आप ट्रेड करते हो, जो आपको ट्रेडिंग करवाता है, और चार्जेस मतलब जहाँ पे आपको चार्जेस जो वो लेता है। अब मैं बात करता हूँ पेटीएम मनी की, जहाँ वहाँ पे आपको कितना चार्जेस देना पड़ता है, चार्जेस की बात करते हैं अभी हम। देखिए बहुत सारे जो ब्रोकर है इंडिया के अंदर हम बात करें जो शेयर मार्केट के अंदर काम करते हैं, वहाँ पे ऑलमोस्ट आपको हर ट्रेड के ऊपर 20 रुपीज़ चार्जेस कटता है। मतलब आपने एक ट्रेड लगाया, उसको क्लोज किया, चाहे प्रॉफिट में या लॉस में, आपका 20 रुपीज़ चार्जेस कटेगा। लेकिन अगर पेटीएम मनी की मैं बात करूँ तो वहाँ पे कुछ परसेंटेज कटता है आपका, जो ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ के आसपास होता है। 10 रुपीज़ वहाँ पे आपका चार्जेस कटता है हर मतलब ट्रेड के ऊपर, जो बाकियों सबसे कम है। बाकियों में आपको 20 देना पड़ता है, लेकिन पेटीएम मनी पे आपको सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़ का देना पड़ेगा। और अगर आप इसमें मेरी लिंक से ओपन करते हो तो आपको इसमें मतलब कूपन भी मिल जाएगा, जिससे आपका मतलब जो बैलेंस अगर आप ऐड करते हो तो उसमें अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी तरह बात करते हैं ऑक्टाफैक्स में कितना चार्जेस देना पड़ता है। देखिए ऑक्टाफैक्स भी क्लाइम करता है कि हम आपको कोई चार्जेस नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पे स्वाइप चार्ज दिखाता है ज़ीरो। बाकी मेरे को लगता है कि कभी कभी मेरे को लगा स्टार्टिंग में कि शायद वहाँ पे स्वाइप चार्ज काटता है, लेकिन अभी वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं काटता ऑक्टा के ऊपर। और अभी वहाँ पे आपको फ्री में ही वो ट्रेडिंग करवाते हैं, कोई चार्ज नहीं आपसे काटते हैं। बाकी बहुत सारे ब्रोकर ऐसे हैं जो क्लाइम करते हैं कि हम नहीं काटते हैं, लेकिन बाद में स्वाइप चार्जेस कटता है। ऐसा नहीं कि अभी वो फ्री में करा रहा है तो पूरी लाइफ टाइम ही फ्री में करवाएगा, वो आगे का क्या होगा। लेकिन आपके पास ब्रोकर बहुत सारे होंगे, जो आपको मन करेगा वो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर ऐसे भी हैं जो जिनका नाम तक नहीं है, बाद में आपसे स्कैम हो सकता है कि वो ब्रोकर भाग जाए। तो जो भी यूज़ करोगे अच्छा सा यूज़ करना, जो एक फेमस ब्रोकर हो, जो इस टाइम पूरे वर्ल्ड में यूज़ हो रहे हो, जो बड़े बड़े ब्रोकर है वो आप यूज़ कर सकते हो।